नमस्ते मित्रों, मैं हूं विपुल रावल और फिर से एक बार आपका रावल एकेडमी में स्वागत है। और हमारी जो ये फिगर ऑफ द स्पीच की जो सीरीज चल रही है उसमें एक नया और इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच हम सीखने जा रहे हैं। और फिगर ऑफ द स्पीच अलंकार सीखना तभी इंटरेस्टिंग बनता है जब हम उसके मैक्सिमम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जान लेते हैं। और आज का जो फिगर ऑफ द स्पीच है जिसका नाम है हाइपरबॉल, ये बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका प्रचुर मात्रा में हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होता है। आपने कई रोमियो को ये कहते हुए सुना होगा कि तेरे लिए तो मैं 7 समुद्र भी पार कर जाऊंगा, है ना। तो यहाँ 7 समुद्र पार करना एक कोई छोटी बात नहीं होती है। तो इसे कहते हैं हाइपरबॉल, मीन्स अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें हम कुछ ज़्यादा ही स्टेट कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही कमिटमेंट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे ये सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा कि द रिवर ऑफ द ब्लड फ्लडेड इन द बैटलफील्ड, कि युद्ध के मैदान में लहू की नदियों में बाढ़ आई थी, है ना। तो भाई लहू की नदियां बहनी, उसमें भी बाढ़ आना, ये अतिशयोक्ति है ना। लेकिन अगर उसका रियल मीनिंग क्या निकलता है कि भारी खून खराबा हुआ था, है ना। और भी देखते हैं, ही इज रनिंग फास्टर देन विंड वाइन, तो हवा से भी तेज गति से वो भाग रहा है। इसका मीनिंग हवा की गति तो एट द टाइम ऑफ तूफान के वक्त 150 की होती है, लेकिन यहाँ इसका कहने का मीनिंग कि वो बहुत तेज गति से भाग रहा है। कई बार कहते हैं ना, ये दिस इज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन है। तो क्या आप कैलकुलेशन लगा के बोल रहे हैं कि यही सबसे खराब दिन है? कहने का मीनिंग है ये आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। और ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, माई डैड विल किल मी व्हेन ही कम्स होम, आज तो मेरे पिताजी मेरा मर्डर ही कर देंगे। तो रियल में क्या मर्डर करेंगे, खून करेंगे? नहीं, भारी पनिशमेंट देंगे, है ना। इसमें ये अतिशयोक्ति की जाती है, जो बढ़ा चढ़ा के बात को बताने की कोशिश की जाती है, एक इम्पैक्ट क्रिएट करने, एक प्रभाव बनाने के लिए। शी क्राइड अ लॉट दैट शी मेड अ लेक, मीन्स उसने रो रो के तालाब भर दिया, मीन्स वो भारी मात्रा में रोई थी। आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूं कि एक हॉर्स को भी खा जाऊं। इसका मीनिंग मैं अत्यंत ही भूखा हूं। ओके, आई हैव टोल्ड हर मिलियन टाइम टू क्लीन माई रूम, मैंने उसे, यहाँ मिलियन टाइम हम गुजराती और हिंदी में कहते हैं, मैंने उसे 1000 बार बोला है मेरा रूम साफ करने के लिए। तो ये मिलियन शब्द यहाँ बता के हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बार कह चुका हूं, ये प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। दिस सूटकेस वेई अ टन, ये सूटकेस हम गुजराती में कहते हैं एक मण जितनी भारी है, हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पे टन, इसका मीनिंग बहुत ही भारी है। रियल में टन या मण जितनी नहीं होती है, लेकिन कहने का मीनिंग है बहुत ही भारी है। यस होल वर्ल्ड इज वॉचिंग अस, कई बार कोई आप अच्छा काम करते हैं ना, तो कि भाई सभी देवताएं हमें देख रहे हैं, पूरा विश्व हमें देख रहा है। इसका मीनिंग सभी की नजरें हमारे पे टिकी हुई है। योर वर्ड आर मेकिंग माई ब्लड बॉयल, तुम्हारे शब्द मेरे लहू को उबाल रहे हैं। इसका मीनिंग आपके शब्द मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार से हम एक भार इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक दूसरा अलंकार है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि हम कॉन्ट्रास्ट वाले ऑपोजिट वर्ड को एक साथ बैठा के एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ये वाला सबसे मिस पॉपुलर है, इट इज ओपन सीक्रेट ऑफ माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी का एक ओपन सीक्रेट है। कहते हैं ना, खुली किताब की तरह है ना, कोई सीक्रेट नहीं है। क्योंकि ओपन और सीक्रेट ये दोनों अपोजिट वर्ड है। जो सीक्रेट है वो ओपन नहीं होता है, और ओपन होता है वो सीक्रेट नहीं होता है। दूसरा है ऑल द मेंबर एग्री टू डिसएग्री। ओके, सभी मेंबर आगे किसी मैटर पे जाने के लिए एग्री हुए थे डिसएग्री होने के लिए। इसका मीनिंग इन दोनों को एक साथ बैठाने से एक इंपैक्ट क्रिएट हो जा रहा है। ही इज क्लियरली कंफ्यूज्ड इन हिज डिसीजन, वो क्लियरली कंफ्यूज दिख रहा है उसके डिसीजन में। तो देखिए, क्लियर वो स्पष्ट होता है, कंफ्यूज जो अस्पष्ट होता है। लेकिन यहां क्लियरली का मीनिंग स्पष्ट नहीं है, रियली है। ओके, इसका रियल यहां मीनिंग होगा रियल, ही इज रियली कंफ्यूज्ड। ओके, लेकिन एक दोनों एक साथ आने से बहुत इंपैक्ट और असरकारक प्रभावशाली बन रहा है। शी इज प्रीटी अगली, बहुत ही, यहाँ प्रीटी का एक मीनिंग सुंदर भी होता है। तो सुंदर असुंदर है नहीं, लेकिन प्रीटी का मीनिंग बेचारी,
वो बहुत ही असुंदर है। ऐसे बहुत सारे वर्ड ऑक्सीमोरन का हम रूटीन में यूज करते हैं, जैसे बिग बेबी, कोई फैटी चाइल्ड है तो हम कहेंगे बिग बेबी। ओके, ओरिजिनल कॉपी, जो ओरिजिनल है वो कॉपी नहीं हो सकता है, फिर भी हम डॉक्यूमेंट के जो खराई वाले डॉक्यूमेंट होते हैं उसे ओरिजिनल कॉपी कहते हैं। अलोंग टुगेदर, अकेले एक साथ। कोई अगर ज्यादा दुबला पतला है ना तो हम कहेंगे ना ये तो लिविंग डेट है, ये तो जिंदा मुर्दा है। तो लिविंग एंड डेड, जो जिंदा है वो मुर्दा कैसे हो सकता है, लेकिन उसे ये अत्यंत ही दुबला है ये बताने की कोशिश यहां पे की जा रही है। नेक्स्ट है द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। तो सीरियस का मीनिंग गंभीर होता है, फनी ह्यूमरस होता है, लेकिन सीरियसली फनी, यहां सीरियसली का मीनिंग रियली होगा, ही वॉज रियली फनी। गंभीर रूप से फनी था ऐसा नहीं कहने का मीनिंग है, लेकिन रियल में वो बहुत फनी था। द ब्रेकअप वॉज अ टेरिबल जोक इन माई लाइफ। वो ब्रेकअप मेरी जिंदगी का एक टेरिबल जोक था। जो टेरिबल होता है वो मींस एकदम हॉरर होता है ना, भयावना, डरावना होता है। जोक ह्यूमरस होता है, लेकिन कोई दुर्घटना को आप टेरिबल जोक के साथ कंपेयर कर सकते हैं, है ना। इसके बाद एक और भी है, इट्स ऑफुली नाइस। अगर कोई आपको इनवाइट कर रहा है कि मिस आई एम हैविंग स्मॉल पार्टी टुनाइट एंड यू आर द स्पेशल इनवाइटी, आपको इट्स ऑफुली नाइस, आई लव पार्टी। तो यहाँ ऑफुली नाइस का मीनिंग क्या होगा, एक्चुअली ऑफुली या टेरिबल ये तो भयानकता से रिलेट करते हैं, और जो नाइस वो अच्छी चीज को रिलेट कर रहा है, लेकिन यहाँ ऑफुली का मीनिंग होगा बहुत, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आई होप ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इन दोनों टॉपिक को आपको समझने में बहुत ही मदद कर रहे होंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।